बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बेसिकली ये रेसिपी एग्स और सेवइयों की बनी हुई है, जो बहुत डिलीशियस बन के तैयार होते, बहुत ज़्यादा हेल्दी है और आपके घर में मौजूद सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो सबसे पहले मेरे पास फुल फैट मिल्क है, 1 किलो दूध लिया है मैंने और उसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद इलायची ली है, साबुत इलायची ली है मैंने। अगर आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने हस्बे जायका टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर चीनी ऐड कर दें। मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। चम्मच से इसे मिक्स करना है। अब बेसिक स्टेप वो ये है कि मैंने एक एग लिया है और इसे अच्छे तरीके से फेंट लेना है। मैंने अच्छी तरीके से बिल्कुल फेंट लेना है और फिर उसके बाद उस खोलते हुए दूध में मैंने थोड़ा करके डालना है और चम्मच से चलाते रहना है, बिल्कुल ऐसे ही, एकदम से नहीं डाल देना और चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना। ऐसे ही बनाना है आप लोगों ने। और देखिए कैसे बड़े बड़े पीसीस के हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बना लिया है, अब मैं दूसरा बनाने लगी हूँ। तो दूसरे को भी मैंने सेम उसी तरीके से पीस लेना है, आप लोग देख सकते हैं। और फिर पीस लेने के बाद सॉरी पीस नहीं लेना, अच्छे तरीके से फेंट लेना है इसे, ठीक है, फेंट लेना है इसे। और यहाँ पर आपने उसी दूध के अंदर फिर वैसे ही जैसे आपने पहले वाले अंडे को डाला था, थोड़ा थोड़ा करके आप इसके अंदर सारे अंडे को डाल देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारे अंडे मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने इसे तकरीबन 1 मिनट तक पकाना है, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कुक हो जाएगा। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर मेरे पास सेवइयाँ हैं, जिसे मैंने तोड़ देना है छोटे छोटे पीसेस में, पार्टिकल्स में, क्योंकि बड़ी सेवइयों को हम फ्राई नहीं कर सकते। तो देखिए अभी भी ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन इतना परफेक्ट है, इतना चाहिए और आप लोगों ने भी इतनी ही रखनी है। अगर घर में आप जब कभी सेवइयाँ बनाएं तो आप इसी मेथड से बनाइएगा। यकीन जानिए घर में मौजूद सभी लोगों को बहुत पसंद होंगी, चाहे वो बड़े हो, बच्चे हो या फिर बूढ़े हो। सो गाइस मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून देसी घी लिया था। उसके अंदर मैंने इन सेवइयों को हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ताकि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो कलर है वो भी बिल्कुल खूबसूरत और खिल के आए। सो फाइनली इसकी भुनाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो हमें इतना ही भूनना था। आपने इस टाइम पर फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखा हुआ है। और अब वही जो मैंने दूध बनाया था, वो सारा दूध थोड़ा थोड़ा करके मैं इन सेवइयों के अंदर डाल दूँगी। एहतियात से डालना, क्योंकि सेवइयाँ बहुत गर्म है। तो देखिए ये धुआं जो है वो आपको जला भी सकता है, तो एहतियात से डालना है आपने। तो यहाँ पर फाइनली मैं इसे पकाने लगी हूँ और थोड़ी सी चीनी मुझे कम लग रही थी, तो मैंने इसके अंदर और ऐड कर दी है। अब आप लोगों ने अंदाज़ा ये करना है कि ये जो सेवइयाँ हैं प्रॉपर तरीके से गल जाए। और जो मैंने इसके अंदर दूध डाला था, वो इन सेवइयों के हिसाब से डाला था कि अच्छे तरीके से पक भी जाए, क्योंकि हम जो सेवइयाँ बना रहे हैं उसमें ये जो दूध है इसका होना ज़रूरी नहीं है। तो फ्लेम जो है इस टाइम पर मीडियम पर है और मैं इसे पका रही हूँ, ताकि सेवइयाँ अच्छे तरीके से कुक हो जाए और अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चम्मच मुसलसल चला रही हूँ और फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। तो थोड़ी देर तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे लगाया और अब फाइनली ये दम पे आ चुके हैं। देखें बिल्कुल कितना खिले खिले है, चावलों की तरह, एक एक दाना अलग अलग है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप इसे सेम ऐसे ही ट्राई करते हैं तो यकीन जाने आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखें सर्दियाँ चल रही हैं तो हमारा मीठा खाने को दिल करता है, मीठा भी वो जो झटपट जल्दी से बन के तैयार हो जाए। अगर आप सेम ऐसे बनाएंगे तो यकीन जानिए झटपट तो तैयार होगा ही, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो बहुत मज़े का होगा। जो मैंने इसके अंदर दूध और अंडे ऐड किए हैं ना, वो इसके टेस्ट को हैरत अंगेज़ हद तक इनक्रीज़ कर देंगे कि खाने वाला हैरान रह जाएगा। तो बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के पान। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।